चाणक्य नीति, किसी से भी हां बुलवाने के 5 अचूक तरीके। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को अपनी बात समझाना तो चाहते हैं, पर वो हमारी बात को अनसुना कर देता है। ऐसे में क्या करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी को भी अपनी बात मनवा सकें? जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की वो अचूक नीतियां जिनकी मदद से आप किसी से भी हां बुलवा सकते हैं। चाणक्य नीति न सिर्फ आपको दूसरों को प्रभावित करने में मदद करेगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगी और आपको सफलता की राह पर ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं चाणक्य नीति के 5 ऐसे राज जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। इन नीतियों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी अपनी बात मानने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। हित की बात। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, व्यक्ति अपने हित के लिए ही कार्य करता है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यह सच है। हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो उसे यह एहसास दिलाइए कि इसमें उसका भी फायदा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको अपने बॉस से छुट्टी चाहिए। आप सीधे छुट्टी मांगने के बजाय उन्हें यह बता सकते हैं कि आपकी छुट्टी से काम पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप कह सकते हैं, सर, मुझे कुछ जरूरी काम है जिन्हें पूरा करके मैं और भी तरोताजा होकर काम पर वापस आ सकूंगा और अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकूंगा। इससे आपके बॉस को लगेगा कि आप सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि कंपनी की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। याद रखें, जब तक आप सामने वाले को यह नहीं समझा पाते कि आपकी बात मानने से उसका भी फायदा है, तब तक वो आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए हमेशा अपनी बात को इस तरह से रखें कि सामने वाले को लगे कि उसमें उसका भी हित छुपा है। भावनाओं को समझो। दोस्तों, हर इंसान अलग होता है। हर किसी की अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आप किसी से हां बुलवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझें। जानने की कोशिश करें कि वो किस मूड में है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी क्या इच्छाएं हैं। जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझकर बात करते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है और आपकी बात को गंभीरता से लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त किसी परेशानी में है और आप उससे कोई मदद मांगते हैं, तो हो सकता है कि वो मना कर दे। लेकिन अगर आप पहले उसकी परेशानी को समझें, उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं, तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। याद रखें, दिल से दिल तभी मिलते हैं जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं। भावनाओं को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार आपकी बात का कोई असर नहीं होता, लेकिन वही बात अगर आप किसी और समय पर कहते हैं तो उसका जादुई असर होता है? चाणक्य कहते हैं, जब लोहे को मोड़ना हो तो उसे गर्म करना पड़ता है। यानी हर काम के लिए एक सही समय होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात का असर हो, तो सही समय का इंतजार करें। जब सामने वाला व्यक्ति खुश हो, शांत हो और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, तब अपनी बात कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पिताजी से कोई नई गाड़ी खरीदने की जिद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको टाल दें। लेकिन अगर आप उसी बात को तब कहें जब वो खुश हों, तो हो सकता है कि वो आपकी बात मान लें। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी बात किस समय पर, किस माहौल में कह रहे हैं। सही समय पर सही बात कहने से ही आपकी बात का असर होगा। दोस्तों, विश्वास एक ऐसा अटूट बंधन है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है और सफलता की राह आसान करता है। चाणक्य कहते थे कि यदि व्यक्ति आप पर विश्वास करता है, तो वह आपकी कही हर बात को मानने को तैयार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो सबसे पहले उनका विश्वास जीतें। विश्वास कमाना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको ईमानदार, सच्चा और अपने वचनों का पक्का होना होगा। जब लोग ये देखेंगे कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो आप पर भरोसा करने लगेंगे और आपकी बात को मानने लगेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस में निवेश करने के लिए अपने दोस्त को मनाना चाहते हैं, तो पहले उसे यह दिखाएं कि आप खुद उस बिजनेस पर भरोसा करते हैं और उसमें मेहनत करने को तैयार हैं। जब आपका दोस्त आपकी ईमानदारी और मेहनत को देखेगा, तो वो आप पर भरोसा करके आपके साथ जुड़ जाएगा। याद रखें, विश्वास जीतना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छाई का लोग फायदा उठाने लगते हैं।
हमारे मीठे बोल और हमारी उदारता को वो हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सख्त रुख अपनाएं। चाणक्य कहते हैं, जब मीठे शब्दों से काम न बने तो रणनीति अपनाओ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले पर दबाव बनाएं या उसे धमकाएं, बल्कि आपको समझदारी से काम लेना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे बार बार पैसे उधार मांगता है और वापस नहीं करता, तो आपको उसे प्यार से समझाना होगा कि आपकी मजबूरी क्या है। आपको उसे यह एहसास दिलाना होगा कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसकी इस आदत से आपको परेशानी होती है। याद रखें, सख्ती हमेशा आखिरी हथियार होना चाहिए। समझदारी से दबाव बनाना ही सही तरीका है। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप इन 5 नीतियों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप न सिर्फ लोगों को अपनी बात मनवा पाएंगे, बल्कि एक सफल और संतुष्ट जीवन भी जी पाएंगे। तो आज से ही चाणक्य नीति को अपनाएं और अपनी जिंदगी को सफलता से भरपूर बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी।